हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों, अगर आप बिहार 4.0 में शामिल होने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे जो है देखा गया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के वजह से जो है पास हुए बच्चों को जो है बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनका सिलेक्शन रुक गया है केवल इस कारण से कि जो है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सही नहीं था, वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, बीएड में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, किसके साथ, इन सब प्रॉब्लम की वजह से जो है जो बच्चे पास हो गए थे उनको भी जो है बाहर कर दिया गया है, ये देखा गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है उन सभी बातों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है होना चाहिए। साथ ही साथ जो है जो बच्चे बीएड किए हुए हैं तो बीएड में जो है आपका कौन सा जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने कर लिया है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे जो है आगे करने वाले हैं बीएड वगैरह टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे उनको कोई दिक्कत ना हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बिहार टीआरई 4.0 में जो है जो बच्चे शामिल होने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि 6 to 8 वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद हम लोग 9 to 10 वाले बच्चों के लिए बात करेंगे। ठीक है, यहीं पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसी में दिक्कत होती है, पीआरटी में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 6 to 8 के लिए बात करें कि 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से बच्चे जो है एलिजिबल होंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका बीएड भी होना चाहिए यहाँ पर, और सीटेट या फिर जो है आपका बीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए अगर आप टीचर बनना है आपको, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो, अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं चलेंगे, अपेयरिंग वाले वैसे भी नहीं रहेंगे, अपेयरिंग होंगे तो बीएड कैसे करेंगे, तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट ही रहेगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, उसके बाद जो है आपका बीएड होना चाहिए, और उसके बाद सीटेट या फिर बीटेट यानी कि बिहार टेट का जो पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर, तब आप जो है 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है एसएसटी वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर जो है हम एसएसटी के ही बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के बारे में। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि यूजी में जो है आपका ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास हो गया, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आपका स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, तभी आप जो है एसएसटी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय आपका स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट जो है जनरली होता है, कहीं कहीं पर किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हम लेकर के चल रहे हैं 3 सब्जेक्ट को, क्योंकि ज्यादातर 3 ही सब्जेक्ट चलता है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई 2 होना चाहिए और 1 सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तब आप एसएसटी के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका बीएड में सब्जेक्ट होगा वो भी ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड में भी जो है 2 सब्जेक्ट जो है आपको सेलेक्ट करना होता है अपने हिसाब से, यानी कि अपने पसंद से जो है 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। वो 2 सब्जेक्ट आपका कौन सा होना चाहिए, तो जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो है, कम से कम एक सब्जेक्ट आपका जो है बीएड में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तब आपको कोई आगे दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 to 10 वाले बच्चों के लिए। अगर आप 9 to 10 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आपका यूजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, और इसके साथ जो है आपका एस्टेट पेपर 1 जो है ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट जो है यहाँ पर नहीं मांगा जाता है, सीटेट वालों को यहाँ पर जो है नहीं लिया जाता है, सीटेट जरूरी नहीं है। ठीक है, सीटेट नहीं भी क्वालिफाई है तो भी चलेगा, क्योंकि सीटेट यहाँ पर जो है इसकी एलिजिबिलिटी में नहीं है। तो यूजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और जो है आपका एस्टेट यानी कि हम बात करें बिहार टेट का जो पेपर 1 है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें यूजी में जो है आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कौन कौन से होने जरूरी हैं। तो यूजी में आपका सहायक विषय या फिर प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत जो विषय आता है वो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई भी दो विषय आपका स्नातक स्तर पर होना चाहिए, जिसमें कि ये भी जो है अनिवार्य रूप से कहा गया है कि एक विषय आपका इतिहास या फिर भूगोल होना चाहिए। कहने का मतलब इतिहास और भूगोल ये मेन सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसमें से जो है कोई भी एक सब्जेक्ट या फिर इतिहास या फिर भूगोल जो है आपका होना चाहिए, और इसके साथ जो है आपका कोई तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये चाहे आपका जो है कंपलसरी हो चाहे आपका जो है सब्सिडरी हो, ठीक है, ये दोनों ही मिला करके इसमें से जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप ऑनर्स किए हैं तो भी ठीक है, ऑनर्स किए होंगे तो किसी एक विषय से ऑनर्स किए होंगे और साथ ही साथ आपका जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट होगा, तो ये दोनों ही मिला करके जो है आपका स्नातक स्तर पर जो सब्जेक्ट यहाँ पर हमने आपको बताया वो आपका पठित होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पर भी लागू होती है, इसमें भी वही चीज है, चाहे आपका कंपलसरी हो चाहे सब्सिडरी हो, ठीक है, चाहे यानी कि ऑनर्स हो, ठीक है, चाहे आपका ऑनर्स नहीं हो। कहने का मतलब दोनों ही मिला करके आपका ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो हिस्ट्री से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसमें कि सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है आपका जियोग्राफी है, ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। चाहे आप जो है हिस्ट्री से ऑनर्स हैं और इसके साथ सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है तो भी एलिजिबल हैं, या फिर आप जियोग्राफी से ऑनर्स हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो भी जो है आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इसमें से कोई भी दो विषय आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जो है पढ़ा होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी इसमें से कोई भी एक विषय होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ जो है आपका जो 3 सब्जेक्ट बच रहा है इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए, तब आप जो है एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट जो है उसमें से कम एक सब्जेक्ट जो है जरूर आपका बीएड में होना चाहिए, तब आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक से जो है हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यूट्यूब को ये पता चलता है कि हमने जो आपके लिए मेहनत किया है, ठीक है, ये आपको पसंद आ रहा है, और आपके जैसे जो और भी बच्चे हैं जिसको इसकी जरूरत है तो उन तक जो है वीडियो पहुंचाने का काम यूट्यूब करता है। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चार्जेस लगने हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही जो है एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं, तो साइड में एक बेल आइकन का भी बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो जाए, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन जाए, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।